द रियल एंड अपेरेंट वेट। ये एग्ज़ाम्पल बहुत फेमस है लिफ्ट की। ये बंदा लिफ्ट में है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, देखें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। ऐसी सूरत हाल में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा बड़े बड़े मॉल्स में, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आप ज़्यादा भारी भारी महसूस कर रहे होते हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा होता, तो आपका वेट ज़्यादा शो होता है। जो भी चीज़ यहाँ पे लटकाई हुई है, फ़िश लटकाई हुई है इसने, तो ज़्यादा वेट महसूस हो रहा होता है। जबकि दूसरी सूरत हाल में जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है तो आपको अक्सर थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होता है, दिल हल्का हो रहा होता है, दिल बैठ रहा होता है, ठीक है, एंजॉय कर रहा होता है। जिस तरह के आप बहुत सारी रोलर कोस्टर में चले जाएं, उसमें चले जाएं, या गाड़ी किसी जंप के ऊपर से नीचे की तरफ आए तो थोड़ी देर के लिए बंदा हवा में हो जाता है। तो इस केस में वेट कम हो जाता है। इसको आपको 4 पिक्चर्स की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। ये 4 केसेस हैं। एक, जब लिफ्ट के अंदर आप गए हैं, आपने कोई बटन नहीं दबाया, लिफ्ट सिर्फ खड़ी हुई है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो आपका वेट होगा, नॉर्मल वेट, वही बस जो है ना इसके अंदर टेंशन होगी तार के अंदर, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू वेट हो जाएगी। अब अगर आपकी लिफ्ट को आप ऊपर की किसी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही होगी, तो अब आपका जो टोटल टेंशन होगी ऊपर वायर के अंदर, वो होगी आपका वेट प्लस जो एक्सेलरेशन इनटू मास आपका ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। और इसको यूँ भी कह सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू g प्लस a। अगर नीचे की तरफ लेफ्ट आ रही हो तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, हल्का हल्का महसूस कर रहे होते हैं, लेस देन नॉर्मल वेट हो जाता है। तो इस सूरत हाल में हो जाएगा, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर आ रही होती है वो mg माइनस ma है, और इसको टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस a भी कह सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से आपकी केबल टूट जाए तो तब आप और लिफ्ट दोनों, और जो भी चीज़ अंदर आप कांटे से वज़न कर रहे थे, तो वो सब के सब क्या करेंगे, फ्री फॉल करेंगे। और फ्री फॉल की सूरत हाल में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, और टेंशन जो है इज इक्वल टू आपका वेट माइनस mg, जो एक्सेलरेशन जिससे जो है लिफ्ट नीचे जा रही है या उसकी जो केबल ऊपर से जा रही है, तो ये t इज इक्वल टू mg माइनस mg, यानी टेंशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसको एक और डायग्राम के साथ समझाएंगे, लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट कर लें। नॉर्मल वेट क्या होता है, जब लिफ्ट कहीं ना मूव कर रही हो, टेंशन इज इक्वल टू वेट के इक्वल होती है। जब आपकी ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही हो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जा रही हो, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस ma, के ऊपर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है उतनी ma के हिसाब से ऐड ऑन हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस ma हो जाती है, और जब नीचे की तरफ आ रही हो तो टेंशन इज इक्वल टू 0 होती है। एक और डायग्राम से इसको देख लें ताकि याद दहानी हो जाए। लेकिन जब लिफ्ट कहीं नहीं मूव कर रही तो टेंशन इज इक्वल टू वेट होती है। जब नीचे की तरफ आ रही है तो आप हल्का महसूस करते हैं, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस ma होता है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेट ज़्यादा महसूस करते हैं, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस ma होता है। और अगर खुदा ना खास्ता रस्सी टूट गई है तो तब आपका टेंशन कितनी होगी उसके अंदर, टेंशन इज इक्वल टू 0, यानी फ्री फॉल हो रहा होगा।